पर लकीली मुझे काम मिलने लग गया। मैंने प्रिंट शूट किए, मूवीज़ की, राजस्थान में कम से कम 10 से 12 मूवीज़ कर चुकी हूँ मैं। पहले तो जो राजस्थान वासी हैं, हम लोग बहुत ही ट्रेडिशन और ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को फॉलो करते हैं और फॉलो भी करना चाहिए, हमारी परंपरा है। गर्ल्स को ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंसान की पहचान हो। इस सर्किल के लोगों से कॉन्टैक्ट बनाया जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। यूं राहें पे राहें चलती रही और कारवां बनता गया। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। राजस्थान जिसने एक से एक बढ़कर ऑर्गेनिक टैलेंट दिए फिल्म इंडस्ट्री को। इरफान खान भी राजस्थान की ही देन थे। आज हम बात कर रहे हैं वेल नोन एक्टर, एंकर और मॉडल दीपा टेकचंदानी जी की। राजस्थान में बहुत काम किया है और अपनी एक जगह बनाई है। और आज इस विशेष श्रृंखला में जब हम राजस्थान के टैलेंट आपको दिखाते हैं पूरे सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस के विशेष पॉडकास्ट में, जहां आप इंडस्ट्री से संबंधित लोगों से भी मिलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोगों से भी मिलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट से भी मिलते हैं। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटियां आपसे रूबरू हो जहां आप देख सकें कि उन्होंने क्या किया है और आप भी इंस्पायर हो सकें। दीपा टेकचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप अपने तरफ से बताएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे सुनने वालों को। हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो जो राजस्थान वासी हैं, हम लोग बहुत ही ट्रेडिशन और ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को फॉलो करते हैं और फॉलो भी करना चाहिए, हमारी परंपरा है। तो लड़कियों को बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी है और मेरी मौसी की बदौलत हूँ मैं यहाँ पर। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पुश नहीं किया होता तो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाती इस फील्ड के बारे में। और हो सकता है कि ये ऊपर वाले ने भी लिखा था। तो जर्नी कुछ ऐसी है कि थिएटर आर्टिस्ट रही मैं, थोड़े बहुत शोज़ किए, पर लकीली मुझे काम मिलने लग गया। मैंने प्रिंट शूट किए, मूवीज़ की, राजस्थान में कम से कम 10 से 12 मूवीज़ कर चुकी हूँ मैं। और 3 मूवी मेरी थिएटर रिलीज़ हैं। मंगलम सीमेंट का ऐड किया है, सॉन्ग्स किए हैं, तो ऐसे काफ़ी नाम लिस्ट में हैं। एंड दिल्ली की मैगज़ीन है लाफिस्ता मैगज़ीन, जिसके लिए भी मेरा शूट हुआ है पेज कवर के लिए। और ऐसे ही बस ट्राई करती रहती हूँ। और साथ में एंकर भी हूँ, प्रोफेशनल शोज़ करती हूँ और टीवी एंकर भी रह चुकी हूँ। डी राजस्थान पे शो होस्ट किया है मैंने। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी चल रही है। इंडस्ट्री की जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है दीपा जी, खास तौर से अगर हम बात करें फीमेल पर्सनैलिटीज़ के विषय में, तो कैसी रही ये यात्रा? किस तरह की आपको दिक्कतें इसमें पेश आई? दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है लड़कियों को कि उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके अपने ही सपोर्ट नहीं करते। और उनका भी डर वाजिब है, क्योंकि लड़की बहुत ही कहते हैं डेलिकेट होती है। आपको तो पेरेंट्स से सपोर्ट मिला? पेरेंट्स से एक्चुअली सपोर्ट नहीं मिला, सच्चाई यही है। और मैंने अपने दम पे सब कुछ किया है। और जब मेरी मूवी रिलीज़ होने लगी, मैंने काम करना शुरू किया एज एन एंकर, मेरी पहचान बनने लगी, तो फिर वो भी आगे बढ़ के अब लोगों को बोलते हैं यस हमारी बेटी आर्टिस्ट है। यस यस यस। तो ये एक लाइन होती है, मैं कहना चाहूँगी कि जो कहा जाता है ना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वो बिल्कुल सच है। लेकिन अभी भी चैलेंज फेस कर रही हूँ, क्योंकि शायद लड़कियों को इतनी आसानी से समझा ही नहीं जाता। आपका एक यशराज का एक किस्सा है, यशराज फिल्म्स का, कुछ बताएंगे? हाँ जी सर, वो किस्सा ऐसा है कि अभी तक मैं बॉलीवुड में एंट्री ले चुकी होती, क्योंकि कहा जाता है सही टाइम पे सही फैसले लो। तो यशराज मूवी में जयपुर में शूट हुआ, सबको पता है, शूट देसी रोमांस का, राइट। तो उस टाइम मुझे एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था और ना मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। बट मेरी मौसी मुझे हमेशा से पुश करती थी, नहीं नहीं ऑडिशन दो, ये करो। तो वहाँ पे ऑडिशन के लिए मेरे फ्रेंड्स गए थे, मैं तो बस जस्ट ऐसे ही चली गई थी चिल करने के लिए उनके साथ। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने दूर से देखा, उनको शायद किसी कैरेक्टर के लिए मैं ठीक लगी, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को बुलाओ। बट उस समय मैं बहुत हेजिटेट थी और मैंने ऑडिशन नहीं फाइट किया। और मुझे लगता है शायद वहाँ से मेरी बॉलीवुड की बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हो सकती थी, क्योंकि यशराज बैनर है। बट कोई ना, जर्नी चल रही है अभी। मतलब उस मोमेंट पे आप नहीं बैठते तो आज शायद आप एक स्टैंड पर खड़े होते हैं इंडस्ट्री में। खैर, जो होना होता है वो होता है। बट ये कहना चाहूँगी सर, उसके बाद से मुझे ये ज़रूर लग गया कि अगर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर पहचान रहा है, यानी कुछ तो है, मुझे करना चाहिए। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। क्लिक हो गए आप, एक तरह से क्लिक हो गए। बिल्कुल, मेरे को खुद को लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए और मैंने स्टार्ट किया और लकीली काम मिलना भी शुरू हुआ। कुछ मुंबई के सफ़र के विषय में बताइए। मुंबई का सफ़र आपका कैसा रहा?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ जाने के लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होना चाहिए। और जब मैंने बिल्कुल। स्टार्ट किया था तब इतना काम नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, और 25-30,000 के ऑलमोस्ट फ्लैट का होता है। शेयरिंग में रहोगे तब भी काफ़ी पेमेंट लगता बिल्कुल है, बिल्कुल। और जाते काम किसी को नहीं मिलता। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूँगी कि शायद बहुत सारे यंगस्टर्स बिना बेस के चले जाते हैं और वापस आते हैं, बिल्कुल। बट मैंने अपनी जर्नी ऐसी बनाई है कि मेरे कांटेक्ट अब मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, राजस्थान में भी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट बहुत छोटी चीज़ से किया, बिल्कुल। और करते करते मैं यहाँ तक आ गई कि मुंबई तक मेरे कांटेक्ट हैं। बट वहाँ पर रहना नहीं होता क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ है, और मैं एज एन एंकर भी वर्क करती हूँ। बट आई होप सो कि अब जल्दी वहाँ पे भी रहा करूँगी और यहाँ भी। बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस है, इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आप मुंबई की यात्रा तो करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किससे मिलेंगे, कौन आपका गॉडफादर होगा। इस चक्कर में बहुत सारा आप फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और लास्ट में जाके एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। वो बैड एक्सपीरियंस आपका गुड एक्सपीरियंस हो, आप इतने ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं आए, और आपको एक डायरेक्शन मिले। तो यहाँ से इसीलिए कोशिश की गई है कि यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिले, आप वहाँ जाके मकाम बना सकें और वहाँ के लिए ट्रेंड हो सकें। क्योंकि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो फिल्म इंडस्ट्री की वाइब्स को समझना, और वहाँ पर एक्टिंग को समझना, सिनेमाटोग्राफी को समझना, और इसलिए पूरी तरीके से बॉलीवुड कैप्चर पे ही ये बनाया गया है, पूरा का पूरा इसको डिजाइन किया गया है। एक बड़ी चीज़ मेरे मन में काफ़ी बार विचार आता है कि जब एक कोई भी गर्ल इस चीज़ की शुरुआत करती है, तो आपके माध्यम से हम शायद सब लोग इस चीज़ को फील कर सकें। क्या ऐसी चीज़ होती हैं जिनकी हमें अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी होती है इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल, सबसे पहले तो गर्ल्स को ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंसान की पहचान हो। बिल्कुल। और इंसान की पहचान तो मुझे अब लगता है वो कैसे हो? बिना एक्सपीरियंस के नहीं हो सकती। बिल्कुल घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, अच्छे बुरे को पहचानो, लेकिन जब भी आपकी बात आपकी सेल्फ इमेज पे आए, मुझे लगता है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। जब इमेज पे ही बात आ जाए तो वो काम नहीं हो सकता सही, और हो सकता नहीं होता है। काफ़ी लोग यहाँ इंडस्ट्री में बहुत अच्छे भी है, तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी। बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, को आर्टिस्ट, फीमेल हो या मेल हो, बहुत अच्छे भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गलत होते हैं, गलत नहीं होते, सब अच्छे हैं, तभी मैं यहाँ हूँ। लेकिन अगर कुछ गलत आपको लगता है तो आप खुद प्रोटेस्ट करो ना, आप खुद बैक हो जाओ। ओके। कुछ एक दो और ऐसी सावधानियां जो गर्ल रखे अगर वो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो उसको किस तरह की 2 या 3 आप चीज़ हमें बताना चाहें कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखे? वो तो आपने बता दिया, और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानी में सबसे पहले यही है कि आप किसी की बातों में ना आए। आप अच्छे से जांच कर ले कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो फेक तो नहीं है, रियल कितने हैं, कितना काम हो चुका है। इस सर्किल के लोगों से कांटेक्ट बनाया जो बहुत टाइम से काम कर रहे, ताकि वो आपको सही गाइड कर सके। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद कोई काम नहीं कर रहे, फेक होते हैं, वो आपको क्या सही गाइड करेंगे। तो आप ऐसे लोगों से मिलिए जिनको काफ़ी टाइम हो गया, सीनियर है। सो उसके लिए वर्कशॉप लीजिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहाँ से एक बेस मिलेगा, कांटेक्ट मिलेंगे। बाकी जर्नी तो आपकी होती है। बिल्कुल। एक चीज़ और सामने आती है कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस से अच्छा कोई आपका शिक्षक नहीं होता, वो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाती हैं। कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपका रहा हो इस इंडस्ट्री में जिससे कुछ लर्न कर सके, कोई सीख सके? यस, आई हैव सम बैड एक्सपीरियंस टू, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव। तो इंडस्ट्री में भी कुछ तो होता ही है जो बैड एक्सपीरियंस देता है आपको। तो मेरा एक एड शूट था, कहाँ पे था, किसने किया, वो मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती, बट एक एड शूट था एग्रीकल्चर का। उस शूट में टीम जो थी वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मेरा एक दिन का शूट भी हो गया, बट उन्होंने मुझसे ऐसी डिमांड की कि मैं बिल्कुल वहाँ पे हरेसमेंट फील कर रही थी। और मेरे 6-7 साल पहले की बात है, तो इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। मैं मतलब मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई वहाँ पे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं डिप्रेस थी कि मुझे क्या करना है। मुझे वो काम नहीं करना था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो उनको समझ में आ गया, मेरा फेस देख के। मैं ना खाना खा रही थी और मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मैं टेंशन में आ रही हूँ। तो उनको शायद मुझसे डर लग गया कि ये लड़की थोड़ा सा ऐसा ना हो कुछ गलत कदम ले ले और हमारी टीम के ऊपर, हमारे ऊपर नाम आ जाए। तो उन्होंने शाम तक एक ऐसा
एग्रीमेंट बना के मुझे दिया अच्छा। कि हम आपको इस ऐड का पेमेंट कर रहे हैं और इस पे आप साइन कर लो कि इस टीम Okay. ने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, साइन करो और जाओ, ताकि Okay. उन लोगों पे कभी ब्लेम ना आए। बिल्कुल। तो बिल्कुल लड़कियों को यही कहना चाहूंगी, कोई भी काम ऐसा लगे तो आप बैक हो जाइए, बहुत काम है, बहुत रास्ते हैं, क्योंकि इंसान नहीं ऊपर वाला होता है देने वाला। बिल्कुल। और अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आपका मूड सही करते हैं। हमने सुना है आपको शेर और शायरी का बड़ा शौक है, तो कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए, कुछ थोड़ा अच्छा लगे जिसको देखकर और सुनकर। अभी एक्चुअली माइंड में तो कुछ नहीं है, बट ऑन स्पॉट मेरे माइंड में आया है। हम वो पत्ते हैं जो शाख से कई बार गिरे, हम वो बहुत सुंदर। पत्ते हैं जो शाख से कई बार गिरे, बहुत बढ़िया। पर हर बार गिरे और हर बार फिर से नए बने। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो भी लोग अपनी लाइफ में डाउन देखते हैं बिल्कुल। और फिर अप होते हैं, उन सभी के लिए कि नीचे गिर के उठना ही होता है। बिल्कुल। जब एक्सपीरियंस आपके सामने बैठता है ना, तो उनके शब्दों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा भी पर्पज़ यही है कि आप लाइवली उन लोगों से जुड़ें, बात करें और सीखें कि क्या क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल्प कर सकती है। आपके कुछ आगे के क्या प्लान हैं? आगे के कुछ प्लान बताएं जिनको आप बताना चाहें। मुझे लगता है कि गो विथ फ्लो ओके। सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्लान हम बनाते हैं, होता कुछ हो रहे, बट हाँ, अगर आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे हैं तो आपका काम होना ही है। तो आई एम गोइंग विथ माई फ्लो। सो एंकरिंग में कर रही हूँ और एक्टिंग फील्ड में मैंने फिर से एक बार स्टार्ट किया है, और कुछ आई होप सो कि अब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अब कहते हैं टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट भी अच्छे मिलेंगे। एक सवाल और आपसे, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप एंकर भी हैं और आप मॉडल की भूमिका भी निभा चुकी है, तो बैलेंस कैसे करते हैं इन सब चीज़ों? बैलेंस सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं और मैं एंकरिंग शोज़ में बिजी होती हूँ, तो काफ़ी मेरे एक्टिंग के प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गए। बट यही है कि जो भी डेट, जो भी काम आपने पहले ले लिया है, हर इंसान को सबसे पहले अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। यही वो तरीका है कि आप बहुत लंबा जाएंगे। तो मेरा मोस्टली एंकरिंग का भी काम चल रहा है, जिसमें कमिटमेंट होता है, आपको अपनी डेट्स पे पहुंचना होता है। और एक्टिंग फील्ड में भी यही है कि आपने डेट ले ली तो यू हैव टू डू योर वर्क फर्स्ट। ओके, तो ये थी कहानी दीपा टेकचंदानी जी की, एक वेल नोन एक्टर, मॉडल और साथ में एंकर भी। कुछ ऐसी शख्सियतें हम आपके पास लाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, जो आपको बताएंगे कि जीवन में क्या हुआ है, और कुछ चीज़ें उनमें से आप भी निकाल सकते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी के कुछ कुछ पहलुओं में सीख सकते हैं। सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस का पर्पज भी यही है। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाया और मेरी जर्नी के बारे में बात की। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।